हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 22 मार्च 2025 की करंट अफेयर हम देखेंगे। प्रतिदिन की भांति शुरुआत करेंगे इस सकारात्मक विचार के साथ। दोस्तों, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो भी अवसर आपको मिला है वो ही बेहतर है। आप अवसर की तलाश में मत बैठो, क्योंकि जो भी अवसर मिल जाए उसे ही बेहतर बनाना होता है। तो आप किसी अन्य अवसर की तलाश में या इंतजार में मत बैठें। जो आपको अवसर मिला है उसे ही बेहतर बनाने का प्रयास करें, ताकि आप एक दिन बेहतर व्यक्ति बनकर इस समाज में अपना और अपने अभिभावकों का या अपने गुरुजनों का सबका एक सिर ऊंचा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की इसी सकारात्मक विचार के साथ। पहला प्रश्न देखते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने मुंबई में स्वदेश निर्मित युद्धपोत आईएनएस सूरत का दौरा किया। आपको पता है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं, तो उन्होंने हाल ही में मुंबई में स्वदेश निर्मित युद्धपोत आईएनएस सूरत का दौरा किया है। जान लेते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने गुरुवार को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस सूरत का दौरा किया। उनके साथ रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल गैरिन गोल्डिंग भी थे। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय जयसिंह ने प्रधानमंत्री का स्वागत करके उन्हें भारतीय नौसेना की क्षमताओं के बारे में जानकारी दी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने 19 से 24 मार्च तक भारत के दौरे पर आए हुए हैं। इसी समय रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना के जहाज HMNJ-ZS नेक्टेताहा ने भी मुंबई के पश्चिमी तट पर लंगर डाले हैं। यानी न्यूजीलैंड का जो जहाज है HMNZ ते कहा, ये भी मुंबई के पश्चिमी तट पर कुछ लंगर डाले हैं, मतलब वहां पर इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। तो आपको याद रखना है 19 से 24 मार्च तक का जो समय है, इसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं और उन्होंने हाल ही में स्वदेश निर्मित आईएनएस सूरत का दौरा किया है। चलिए अगली जानकारी देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन PM2 को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। आइए जानते हैं डिटेल में क्या बात है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 के लिए कम मूल्य वाले भीम यूपीआई पीयर टू पीयर मर्चेंट, जिसे P2M बोलते हैं, लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 25 में 200 बिलियन के लक्ष्य वॉल्यूम को प्राप्त करने के लिए भीम यूपीआई प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। यह पहली बार है जब केंद्र ने भीम यूपीआई प्रोत्साहन की रूपरेखा के संदर्भ में छोटे और बड़े व्यापारियों को परिभाषित किया है। केंद्र ने छोटे व्यापारियों द्वारा किए गए 2000 रुपये तक के लेन देन मूल्य के लिए 0.15% की प्रोत्साहन दर निर्धारित की है, जबकि समान मूल्य वर्ग के बड़े व्यापारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। 2000 रुपये से अधिक के लेन देन के लिए किसी को भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। ये भी इसके तहत घोषणा की गई है। चलिए अगली जानकारी देखते हैं। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है जिम्बाब्वे की हैं, जिनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। आइए जानते हैं डिटेल से। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का अध्यक्ष चुना गया है। IOC के इतिहास में 41 वर्षीय क्रिस्टी पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हमारे लिए बात हो जाती है
क्योंकि ये पहली महिला हैं, इसलिए थोड़ी इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए हो जाती है। कल ग्रीस में आईओसी के 144वें सत्र में उन्हें अध्यक्ष चुना गया है। क्रिस्टी कोवेंट्री नौवे आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक का स्थान लेंगी, जिनका 12 साल का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 23 जून के बाद समाप्त हो जाएगा। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च 2025 को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने निवासियों को मुफ्त मौखिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक शुरू किए। दिल्ली सरकार और मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज मेट्स जिसे बोलते हैं द्वारा संयुक्त रूप से संचालित इन क्लिनिकों को उद्देश्य दंत चिकित्सा देखभाल तक पहुंच को बढ़ाना है, खासकर झुग्गी झोपड़े जैसे वंचित क्षेत्रों में। ये इकाइयां आधुनिक डेंटल चेयर, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, अल्ट्रासोनिक स्केलर और स्टरलाइजेशन इकाइयों से सुसज्जित हैं। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस पर शुरू की गई इस पहल के तहत पूरे शहर में व्यापक दंत चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करते हुए मुफ्त फ्लोराइड उपचार, सीलेंट और बुनियादी पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रियाएं प्रदान की जाएंगी। तो आपको याद रखना है, ये भी शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स, जानते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प A/77/158 के अनुसार 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ग्लेशियरों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 के साथ इस पहल का उद्देश्य ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका और जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच उनके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करना है। आपको 2 बात यहां से याद रखनी है। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाना शुरू हुआ है और इस वर्ष को 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे दूं, जिस देश में सबसे ज्यादा ग्लेशियर घुलने यानी पिघलने वाली जो सामने बात आई है वो वेनेजुएला है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इस प्रश्न से यही जानकारी मिलती है कि 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस और ग्लेशियरों के लिए संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरोज त्योहार के बारे में जानते हैं। प्राचीन फारसी नववर्ष उत्सव नवरोज वसंत विषु के साथ 20 या 21 मार्च को मनाया जाएगा। यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त नवरोज ईरान, मध्य एशिया, काकेकस, बाल्कन और उससे आगे के विभिन्न समुदाय के साथ एक साथ लाता है। नवीनीकरण, एकता और अंधकार पर प्रकाश की विजय का जश्न मनाता है। तो हाल ही में नववर्ष का उत्सव मनाया गया, नवरोज का उत्सव मनाया गया, जो कि फारसी नववर्ष है। 20 या 21 मार्च को मनाया जाता है, तो इस बार ये मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद महावाणिज्य दूत और सन्मार समूह के अध्यक्ष विजय शंकर को डेनमार्क के राजा द्वारा प्रतिष्ठित नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ड्रेनबोर्ग से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनकी उल्लेखनीय काउंसलर सेवाओं और भारत डेनमार्क संबंधों को मजबूत करने के योगदान को मान्यता देता है। यह पुरस्कार 18 मार्च 2025 को चेन्नई में एक विशेष समारोह में भारत में डेनमार्क के राजदूत रासमस एबिल्डगार्ड क्रिस्टेसन द्वारा प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में डेनमार्क की काउंसलर सेवाओं के साथ शंकर परिवार के 5 दशक लंबे जुड़ाव पर भी प्रकाश दिया गया है। तो आपको याद रखना है, विजय शंकर को डेनमार्क का ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। चलिए अगली घटना देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने के लिए मशहूर मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी राम सुतार हुए हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था, उनको हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। इस फैसले की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में की।
फडणवीस की अगुवाई वाली एक चयन समिति ने 12 मार्च 2025 को पुरस्कार के लिए सुतार के नाम को अंतिम रूप दिया। 100 साल की उम्र में भी सुतार भारत की कलात्मक विरासत में अपना योगदान दे रहे हैं और उन्हें चैत्य भूमि के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया है। तो इस प्रश्न से हमें जानकारी मिलती है। चलिए अगली घटना देखते हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सामने आया है। भारत से ज़्यादा खुश है पाकिस्तान के लोग। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे दुखी है अफगानिस्तान। आइए जानते हैं। दुनिया का सबसे खुशहाल देश लगातार 8वीं बार फिनलैंड बन गया है। 147 देशों की इस रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान मिला है। वहीं पिछले साल इस रैंकिंग में भारत 126वें नंबर पर था। इस सूची में पाकिस्तान ने भारत से इस बार फिर बाजी मार ली है। पाकिस्तान को 109वीं, नेपाल को 92वें स्थान मिला है। इस रैंकिंग में अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे दुखी देश बताया गया है। तो आपको याद रखना है, अक्सर करके रैंकिंग के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस बार भारत का जो स्थान है वो 118वां है, पिछली बार 126 था। चलिए अब देखते हैं रिवीजन के कुछ प्रश्न। मैं प्रतिदिन की बात रिवीजन के कुछ प्रश्न इसमें ऐड करता हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन, ये आपको पता होना चाहिए, देहरादून में आयोजित किया गया था। पुष्कर सिंह धामी ने इसको उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने किया। ये बात भी आपको याद रखनी है। फोन पे ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। जी हाँ, महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को व्यापक और सस्ती बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन दोनों ने आपस में साझेदारी की है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया एक उनके द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका नाम स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन है। फराल सखी योजना, महिला उद्यमों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। तो फराल सखी योजना हाल ही में चलाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा। मीरा भाईंदर नगर निगम ने नीति उद्यमशीलता मंच WEP के साथ मिलकर ये एक योजना शुरू की थी। मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र, आपको पता है अंटार्कटिका महाद्वीप पर जीवन तो नहीं है लेकिन वहां पर कुछ अनुसंधान संस्थान हैं। तो वहीं पर मैत्री 2 अनुसंधान संस्थान बनाने की घोषणा की गई है। तो 2029 तक अंटार्कटिका महाद्वीप पर मैत्री 2 अनुसंधान भी बनेगा। हिमवच यूनिफॉर्म, DRDO ने सियाचिन और लद्दाख जैसे इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए हिम कवच, वैसे तो उसका नाम एक गलती से प्रिंट हो गया, हिम कवच यूनिफॉर्म विकसित की है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। हट्टी जनजाति का बोड़ा त्योहार, जी हाँ, इनका सबसे बड़ा त्योहार है वार्षिक। ये हिमाचल प्रदेश में माघ महीने पर मनाया जाता है जिसका नाम है बोड़ा त्योहार। ये बात भी आपको याद रखनी है। 42वें राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान बिहार के। ये पहले केरला के राज्यपाल थे। तो आपको याद रखना है, हाल ही में 42वें राज्यपाल बने हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान। अंतिम प्रश्न देखते हैं रिवीजन का। 14 जनवरी को मनाया गया सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, जो कि 2017 से मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये कुछ रिवीजन के प्रश्न थे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से और प्रतिदिन सुबह ही कुछ करंट की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अपनी शुरुआत कीजिए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।